Assalamualaikum. Welcome to the official channel of Learning Planet. दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी डिवाइस के आईपी एड्रेस को नाम कैसे दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारी डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनको हम उनके आईपी एड्रेस से एक्सेस करते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, वायरलेस प्रिंटर हो गया, हमारा राउटर हो गया, या फिर कोई वेबकैम हो गया, या ऐसी कोई और डिवाइसेस हो गई जिनको हम उनके आईपी एड्रेसेस से एक्सेस करते हैं। तो इन आईपी एड्रेस को अगर हम नाम दे देंगे तो हमें आईपी एड्रेस को बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इजीली अपनी डिवाइस को उसके नाम से एक्सेस कर सकते हैं। क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में नोटपैड को ओपन कर लेना है। नोटपैड को ओपन करने के लिए नीचे सर्च में जाएंगे और यहाँ पर नोटपैड टाइप करेंगे। नोटपैड टाइप करने के बाद आपको नोटपैड को राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। याद रखिएगा कि नोटपैड को डायरेक्ट ओपन नहीं करना, इसे रन एज एडमिन ही करना है। जब नोटपैड ओपन हो जाए तो ऊपर फाइल में जाएंगे, देन फाइल में जाने के बाद दिस पीसी में जाएंगे। दिस पीसी में जाने के बाद सी ड्राइव में जाएंगे, या फिर जिस भी ड्राइव में आपकी विंडोज़ इंस्टॉल्ड है आप उस ड्राइव में जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा विंडोज़ का फ़ोल्डर, उसमें जाएंगे। विंडोज़ के फ़ोल्डर में आपको मिलेगा System32 का फ़ोल्डर, उसमें जाएंगे। उसमें जाने के बाद आपको मिलेगा ड्राइवर्स का फ़ोल्डर। ड्राइवर्स के फ़ोल्डर में जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा ETC का फ़ोल्डर। ETC के फ़ोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू से ऑल फाइल्स को सिलेक्ट करना है। ऑल फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फ़ाइल शो होगी होस्ट्स के नाम से। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है आपको इससे कुछ भी नहीं करना, इसे सेम ऐसे ही रहने देना है। आपको सिंपली इसके लास्ट में आ जाना है और लास्ट में आने के बाद नेक्स्ट लाइन में आपको यहाँ पर नीचे अपना आईपी एड्रेस मेंशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे राउटर की अगर मैं बात करूँ तो मेरे राउटर का जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.10.1। अगर मैं ब्राउज़र में जाके इसे एक्सेस करता हूँ तो मुझे ये आईपी एड्रेस यहाँ पर देना पड़ता है। यहाँ पे मैं लिखूँ 192.168.10.1। तो मेरे पास मेरा जो राउटर है, यानी कि मैं PTCL का राउटर यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास मेरे राउटर का जो फ्रंट पेज है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देके अपने राउटर को एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इस आईपी एड्रेस की जगह मैं अपना कोई नाम रख दूँ, तो अगर मैं URL की जगह यानी कि आईपी एड्रेस की जगह उस नाम को लिखूँ तो मेरे राउटर का जो एडमिन पैनल है वो मेरे पास यहाँ पर ओपन हो जाए। इसी तरीके से हमारे पास जो नेटवर्क प्रिंटर होता है उसका भी आईपी एड्रेस होता है, या फिर और भी जो नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं उन सभी के जो आईपी एड्रेस है वो होते हैं। तो अगर सपोज़ मुझे ये आईपी एड्रेस बार बार याद नहीं रहता तो मैं इसकी जगह यहाँ पर इसको एक नाम भी दे सकता हूँ। वो नाम कैसे देना है, तो सबसे पहले आपको आईपी एड्रेस का पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने अपने आईपी एड्रेस का बताया इसी तरीके से। अब आपको अपने डिवाइस का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए और आईपी एड्रेस को आपको यहाँ पर नीचे मेंशन करना है इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 192.168.10.1। आईपी एड्रेस देने के बाद आपको यहाँ पर एंटर बटन नहीं दबाना या स्पेस का बटन नहीं दबाना, आपको यहाँ पर दबाना है टैब का बटन। टैब का बटन दबाने के बाद अब आपको अपने इस आईपी एड्रेस को नाम देना है। अब जैसा कि मेरा PTCL का राउटर है तो मैं इसे PTCL राउटर का नाम ही दे देता हूँ। यहाँ पर मैं PTCL राउटर लिखूँगा। इसी तरह अगर मेरे पास कोई नेटवर्क प्रिंटर है तो नीचे वाली लाइन में मैं उसका आईपी एड्रेस लिखूँगा 192.168.0.15 और टैब दबा के आगे उसका नाम लिख दूँगा। इसी तरह आपके पास जितनी भी नेटवर्क की डिवाइसेस हैं, अब 1 बाय 1 करके सभी के आईपी एड्रेस लिखेंगे और टैब दबा के आगे जो भी उन्हें नाम देना है वो नाम लिख देंगे। मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई और नेटवर्क प्रिंटर या फिर कोई और नेटवर्क डिवाइस नहीं है, तो मैं अभी फ़िलहाल
राउटर को ही लेकर चल रहा हूँ। आपको इसी से सभी कुछ जो है वो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आपकी जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस होंगी आप उन्हें इसी तरह आईपी एड्रेस यहाँ पर लिख के आगे उनका नाम देंगे। ये सब करने के बाद आपको ऊपर फाइल में जाना है और इसे सेव कर देना है। सेव एज नहीं करना, जस्ट सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपकी ये जो होस्ट फाइल है ये अपडेट हो चुकी है। अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद आप वापस से अपने ब्राउज़र में जाएंगे। अब पहले हमने ब्राउज़र में आईपी एड्रेस लिखा था, लेकिन अब हम उस आईपी एड्रेस की जगह उसका नाम लिखेंगे। मैं आईपी एड्रेस की जगह जो मैंने नाम रखा था PTCL राउटर, मैं यहाँ पर लिखूँगा PTCL राउटर और आगे एक बैकस्लैश डाल दूँगा। बैकस्लैश डालने के बाद आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने एंटर बटन प्रेस किया तो मेरे पास वही PTCL राउटर का जो एडमिन पैनल है, जो एडमिन पेज है वो ओपन हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से मैंने एक आईपी एड्रेस को एक नाम में कन्वर्ट कर दिया है। या फिर इसके अलावा अगर आपको ट्रबल शूट करना हो कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से, आपको अगर देखना हो कि आपका जो नेटवर्क है वो प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हो रहा है या फिर नहीं, तो आप यहाँ पर आईपी की जगह सिंपली जो हमने नाम दिया था वो लिखेंगे। जैसे ही आप नाम लिख के एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो आईपी है वो उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया है और हमारी जो डिवाइस है वो प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हो रही है 0% लॉस के साथ। तो इसी तरह आपकी जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस है आप अपनी मर्ज़ी से उन्हें कोई भी जो नाम है वो दे सकते हैं, जो कि आपके लिए याद रखना आसान हो। उम्मीद है आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए लर्निंग प्लैनेट। अल्लाह हाफिज़।